तुम बस बस इसको दिल में बसा लो, एक ही आई है, जैक स्पैरो हो रखा है। जैक स्पैरो अंधा नहीं था वैसे, तो ऐसे थोड़ी जाएंगे, ऐसे करके थोड़ी जाएंगे, तो हम ऐसे हाथ रखो और ऐसे चले जाएंगे बी की तरफ। हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल। दिस इज मी अनुभव उपाध्याय और आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वेक्टर्स का जो पहला वाला पार्ट है, जो मुख्य पार्ट है, वो हमने मोशन इन अ प्लेन में कवर कर लिया है। वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे ऐड होते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेक्टर्स का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पाइथागोरस थ्योरम से जो एडिशन उसका वेक्टर्स का होता है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर्स का होता है। सारी की सारी चीजें हम पहले ही मोशन इन अ प्लेन वाला टॉपिक में कंप्लीट कर चुके हैं। पर एक टॉपिक ऐसा बच जाता है जिसका नाम होता है स्केलर एंड वेक्टर। तो भैया जब स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है, इस पूरे के पूरे दोनों टॉपिक्स को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये शुरू में इतने काम नहीं आते, लेकिन जैसे ही हम वर्क पावर एनर्जी में जाते हैं और इसके बाद रोटेशन में जाते हैं, तो ये दोनों टॉपिक बहुत काम आते हैं। या फिर आगे भी जब 12th की फिजिक्स हम पढ़ते हैं, तो वेक्टर्स के ये दोनों टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, बहुत काम का हो जाता है। इसलिए मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, इसमें आपको क्रिस्प नॉलेज मिल जाएगा क्या होता है वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और क्या होता है वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, क्या होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तेजी से हम इस टॉपिक को समझ लेंगे। हमारा सिर्फ मेन जो मोटो रहेगा इस पूरे टॉपिक को समझने में कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूअसली चाहिए और इस तरह के और छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए जो आपको प्रिपरेशन में मदद करें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की, दो तरह से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे कोई भी एक वेक्टर है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो ये एक वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर। तो इस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किन किन चीजों से हो सकता है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से ही हो सकता है, और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर से भी हो सकता है। सपोज इस वेलोसिटी को मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, जरा जल्दी से बताओ, इस वेलोसिटी को सपोज मैंने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां एक नई चीज बन गई जो क्या हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब हमने एक स्केलर से एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर सपोज मास 2 kg का है, ठीक है, तो 2 kg के मास से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां ये m की वैल्यू आ जाएगी 2, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। बेटा ये बात समझ में आया क्या। तो 5 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, 10 केजी मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो ये जो चीज तुम्हारे पास निकल के आई, ये चीज क्या निकल के आई, मोमेंटम। बेटा आपको बात समझ में आई। तो क्या एक स्केलर को भी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बार बार जगह जगह हम स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू एक्सीलरेशन, कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फड़फड़ाना नहीं, क्या स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सॉर्टेड है। दूसरा तरह का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा जब हम वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, विथ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा विथ वेक्टर क्वांटिटी, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो उसमें पहला वाला जो तरीका होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा वाला जो तरीका होगा उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर एक वेक्टर प्रोडक्ट। यहां तक बात सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई भाई। तो यहां देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो अगर कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मैंने 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट लिखा था, इस बार मैं वेक्टर को इमेजिन कर लेता हूं। कोई भी एक वेक्टर आप इमेजिन कर लो, सपोज वो वेलोसिटी वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, हाँ या ना। ठीक है, अब यहां पर मैंने यहीं पे मास को मान लिया, मास इज इक्वल्स टू 2 kg। ओके, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, तो इसका और इसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या एक नया वेक्टर बनेगा, बिल्कुल एक नया वेक्टर बनेगा। वो नया वेक्टर होगा मोमेंटम वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर होगा मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। अब मास कितना है, 2 kg वेक्टर, हाँ या ना, 2 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। भैया ये बात क्लियर है, 2 kg आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप kg मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। ये आया आपका
मोमेंटम का वेक्टर। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है? काफी अच्छे से, काफी सॉर्टेड तरह से क्लियर है या नहीं है? यस, इट इज क्लियर। समझ में आया? तो हमने मास को एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहीं पे दिया हुआ देखो, ये लैम्डा स्केलर है, एक वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो गया, सॉर्टेड। अब अपन मुख्य चीज की तरफ बढ़ते हैं, जब अपन बात करेंगे मुख्य चीज की तरफ बढ़ते हैं, जहां अपन बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। स्केलर प्रोडक्ट क्या है? ये है जब एक वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ गए बेटा? पहले हमने एक स्केलर को वेक्टर से करा था, अब एक वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे 2 इंटू 2 होता है, तो वो 2 इंटू 2 की जगह दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो दिस थिंग विल बी कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। समझ गए क्या भाई? स्केलर प्रोडक्ट कैसे होगा? तो स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले आएगा डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो हम देखो बेटा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि इन लोगों ने क्या करा। मैं आपको ब्रॉड में पूरा की पूरा दिमाग में बिठाने की कोशिश करता हूं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन को जनरली जब 2 इंटू 2 लिखते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं एक बार क्रॉस से, ठीक है? और कभी कभी 2.2 भी लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन को। तो हम नॉर्मल जब अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कभी 2 इंटू 2 लिख देते हैं, कभी 2.2 लिख देते हैं। दोनों ही चीज मल्टीप्लीकेशन को डिनोट करती है अलजेब्रा में, ठीक? पर यहां पर इन्होंने ये दो अलग अलग सिंबल को दो अलग अलग जगह पे यूज करा है, ठीक है? दो अलग अलग सिंबल हैं, एक बार डॉट है, एक बार क्रॉस है। नॉर्मल अलजेब्रा में 2 इंटू 2 ही डिनोट होता है, 4 ही आएगा दोनों का आंसर। पर इस तरफ जब वेक्टर की बात करते हैं तो दो अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, एक बार स्केलर प्रोडक्ट, एक बार वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोल दिया है, ठीक है? तो अगर सपोज दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे ए, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको डॉट लिख के डिनोट करेंगे, ए डॉट बी, ठीक? अच्छा, दूसरा केस क्या होता है? जैसे डॉट प्रोडक्ट के अलावा एक और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ओके? तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी बोलते हैं। नॉर्मल अलजेब्रा में 2.2, 2 क्रॉस 2 एक ही होता है, पर यहां ए डॉट बी अलग होता है, ए क्रॉस बी अलग होता है। ये हमें क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब ए डॉट बी जो है, इसका क्या मतलब है और ए क्रॉस बी इसका क्या है, वो क्या मतलब है, दोनों चीज में तुम्हें यही क्लियर कर दूंगा, फिर आगे हम इनकी डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो ए डॉट बी, तो ध्यान से देखो, अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर। इज इट क्लियर? ए वेक्टर और बी वेक्टर, समझ में आया भाई? ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक? सपोज मैं ए का कंपोनेंट इधर ले लेता हूं और सपोज मैं ए का कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ले लेता हूं। तो ए का कंपोनेंट ले लिया तो ए के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे देखो ये बी है, अब मैंने ए के कंपोनेंट ले लिए, ये ए कॉस थीटा और ये ए साइन थीटा। ये बी है, ये बी है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? ये इस तरफ ए कॉस थीटा है, इस तरफ ए साइन थीटा है। क्या सब कुछ बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया? अब अगर ए का कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, ए का कंपोनेंट एक बी के अलोंग है और ए का एक कंपोनेंट जो है वो बी के परपेंडिकुलर है, ठीक? तो ए का कंपोनेंट जो बी के अलोंग है उससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ए कॉस थीटा और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। और अब ए बी का मल्टीप्लीकेशन ए साइन थीटा से, मतलब ए के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से, वो हो जाता है ए बी साइन थीटा। ये हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा समझे या नहीं समझे? जरा ध्यान से समझो। ए को किससे मल्टी, ए के जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, उसको बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ए का इस तरफ जो कंपोनेंट है, ए का इस तरफ जो कंपोनेंट है, बी की दिशा में जो कंपोनेंट है, तो ए का कंपोनेंट जो बी की दिशा में है उसका मल्टीप्लीकेशन बी के साथ कर दिया, तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अब ए का कंपोनेंट जो बी से परपेंडिकुलर दिशा में है, ए का कंपोनेंट जो बी से परपेंडिकुलर दिशा में है, दैट इज ए साइन थीटा, उसका मल्टीप्लीकेशन बी से करा तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है? तो ए के दो कंपोनेंट, सपोज ये और ये, ए ऐसे था, इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक? अब इस वाले कंपोनेंट का प्रोडक्ट बी से, तो डॉट प्रोडक्ट। इस वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट बी से हो रहा है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट। आ गया समझ में?
कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अब ये दोनों एक ही दिशा में, अगर मैं इन दोनों को ऐसे लिखूं, a cos थीटा और ये b, ये दोनों एक ही दिशा में। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो क्या ये जो चीज है इसकी डायरेक्शन होगी? नहीं। तो a डॉट b की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, ये डायरेक्शन लेस होगा, ये डायरेक्शन लेस होगा। इट विल बी अ स्केलर। ये बात समझ में आ गई भैया? तो ये जो क्वांटिटी है इसकी कोई दिशा नहीं होगी, ये डायरेक्शन लेस होगा, वी विल कॉल इट स्केलर। दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जब दोनों a cos थीटा और b दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो हम उसको फिर डायरेक्शन कैंसिल आउट कर देंगे, हम उसमें डायरेक्शन नहीं लेते। ये रूल है। a और a cos थीटा और b दोनों एक ही डायरेक्शन में, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, कोई डायरेक्शन नहीं ली, स्केलर प्रोडक्ट हो गया। अब a और b में क्या हो रहा है इसमें? तो एक b का मल्टीप्लीकेशन एक साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ हो रहा है, तो क्या है 90 डिग्री पर है। हाँ, यहां डायरेक्शन होगी, तो यहां कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, उसको एन कैप बोलेंगे। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन होगी, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। समझ में आ गई ये पूरी बातें? एकदम अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब मैं आपको डिफरेंस जो मैंने मेजर था शुरू में बता दिया, अब अपन इन चीजों को डिटेल में देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा अगर कुछ भी कंफ्यूजन अभी रह गया है तो देखो जरा ध्यान से कि अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a डॉट b, ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक वेक्टर कहीं a इस तरह से है और एक वेक्टर b कहीं इस तरह से, और दोनों के बीच का कुछ एंगल है। ठीक, तो a डॉट b जो भी होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जरा ध्यान से देखना बेटा, a डॉट बी जो भी होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर मैंने कहीं पे लिखा है a डॉट बी, ये होगा a b cos थीटा। इज इट क्लियर? इसका कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, पहली चीज हमें क्लियर हो गई, a b cos थीटा, इट विल बी अ डायरेक्शनलेस, इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड चीज, अगर हमसे किसी ने दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा, मतलब cos थीटा पूछ लिया, तो क्या cos थीटा के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं a डॉट b अपॉन ए बी। चीकू भैया ये ए बी क्या है? a और b का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहीं कहीं a b लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड को a बोलते हैं और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड को b बोलते हैं। इज इट क्लियर? a b और नीचे ए बी, एवरीवन इज सुपर सॉर्टेड। ये क्या है बेटा? मल्टीप्लीकेशन है दो मैग्नीट्यूड्स का, वो वेक्टर नहीं, और ये डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b। यस और नो भाई, समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? एकदम अच्छे से सब कुछ दिख रहा है? ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में हमारे पास था i डॉट आई, है ना, जैसे इस तरह से लिख दिया, तो अब ये क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला तो यही होना चाहिए, a डॉट b दैट इज ए बी कॉस थीटा, है ना? ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप अगर लिखा है तो ए बी कॉस थीटा इसी तरह से होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे इसे? आई का मैग्नीट्यूड, ये जो आई कैप है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? देखो आई कैप का डायरेक्शन ये है और दूसरे आई कैप का डायरेक्शन भी तो यही होगा, तो दोनों आई कैप ही हैं, दोनों का डायरेक्शन एक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहां लिखेंगे cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1। इज इट क्लियर? आई डॉट आई किसके बराबर है? 1 के बराबर है, हाँ या ना? आई डॉट आई किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अगर कल से यही चीज को लिखा जाए जे डॉट जे, ये भी आएगा 1, और यही चीज को लिखा जाए के डॉट के, ये भी कितना आएगा? 1। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। आया समझ में? बहुत आसानी से इजीली समझ में आ गया। चलो चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें मैं आई डॉट जे लिखूंगा। ठीक है, तो जे डॉट जे के डॉट जे हमें क्लियर है, आई डॉट जे में लिख रहा हूं। इसमें क्या होगा? इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, ए डॉट बी। ध्यान से देखना यार तुम, है ना, यही सारा कॉन्सेप्ट है। ए डॉट बी लिखा हो, डॉट याद रखना, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, स्केलर इसके बाद डायरेक्शन नहीं आती। ए डॉट बी क्या होगा? 1, सॉरी ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ए कितना है? आई का मैग्नीट्यूड दैट इज 1। जे कैप क्या है? जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? बी दैट इज 1 अगेन। ओके, तो ए का मैग्नीट्यूड, ए की जगह कौन है? आई, तो उसका मैग्नीट्यूड भी 1। बी की जगह कौन है? जे, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो यहां लिखेंगे cos 90 डिग्री। जरा जल्दी से बताओ, cos 90 विल बी इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आया? cos 90 विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या हो गई? 0। यप, आई डॉट जे
कितना हो गया? जीरो। इज इट क्लियर? आई डॉट जे क्या हो गया? जीरो। क्या ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है? क्यों जीरो हो गया? जरा सोचो इस बात को। क्योंकि बेटा इन दोनों के बीच का एंगल 90 था। मतलब जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होंगे इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तुम ये बात दिल में बसा लो, मन में छाप लो, दिमाग पे चिपका लो कि भाई अगर कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं, किसी ने गलती से बोल दिया दो फोर्स 90 डिग्री पर हैं, किसी ने गलती से बोल दिया फोर्स और वेलोसिटी 90 डिग्री पर है, किसी ने गलती से बोल दिया कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तुम बस इसको दिल में बसा लो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट जीरो। अगर कोई तुमसे बोल रहा है ना गलती से भी ये दो चीज परपेंडिकुलर है या एक चीज दूसरे के 90 डिग्री पर है, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, अच्छा इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब वो वेक्टर भी होने चाहिए, है ना? तो उनका दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अच्छा आई डॉट जे जीरो है, मतलब के डॉट आई भी जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं, के डॉट आई भी जीरो होगा और के डॉट जे भी जीरो होगा। हाँ या ना? क्या ये बात बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर हो गई? डॉट प्रोडक्ट वाली, ये वाली भी और ये वाली भी समझ में आया? ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हर एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से तुम्हें बता दी गई है। ठीक। अच्छा ये वाली चीज भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है बी, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री आता है, बोले तो पाई आता है। तो ए डॉट बी को कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी को लिखेंगे ए बी कॉस पाई, दैट इज ए बी -1, ये आ गया माइनस ए बी। हाँ या ना? माइनस ए बी। क्लियर 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 क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया, माइनस ए बी। ठीक, सॉर्टेड है सॉर्टेड है सॉर्टेड है सॉर्टेड है, समझ में आ गया भैया? काफी अच्छे से तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। चलो अब यहां देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज व्हाट? इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? एक तो बहुत ही गंदा सा सवाल तुमसे पूछ लिया गया है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी? इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, यस यस यस, नो भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। समझ गए भैया? सब कुछ सॉर्टेड है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जो अपन ने अभी जस्ट बात करी थी डॉट प्रोडक्ट के अंदर, कि भैया पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की कि अगर ए डॉट बी है तो वो बी डॉट ए के बराबर होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर तुमने ए डॉट ऐसे लिखा बी प्लस सी, मतलब दो वेक्टर सम हो रहा है, मतलब बी और सी ऐड हो रहा है और उसका डॉट ए से करा है तुमने, तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। समझ रहे हो? तो ए अंदर जाके दोनों से डॉट हो जाएगा, मतलब दोनों के समेशन से इसका डॉट है, तो ए इससे भी डॉट हो जाएगा और उससे भी डॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए डॉट बी को बी डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं, ए का इससे डॉट करा तो उससे भी डॉट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर जो प्रॉपर्टीज हैं वो आई कैप वाली है। आई कैप वाली प्रॉपर्टी मतलब जो हमने पढ़ी, जैसे कि आई डॉट आई विल बी इक्वल्स टू जे डॉट जे विल बी इक्वल्स टू के डॉट के। कितना होगा ये? आई डॉट आई, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, 1। समझ गए भाई? इसी के बाद अगर जे का के से, के का आई से, आई का जे से, 0, इनके आपस में डॉट 0 होंगे। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। बेटा जितने चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट है, जहां जहां डॉट है, जहां जहां वेक्टर है, एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इनका डॉट क्या होगा? 0 होगा। हमेशा ये क्वेश्चन निकल के आता है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को जरूर 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 याद रखना। क्लियर? अब देखो इसके बाद मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बताता हूं कि जैसे अगर तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है, वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हाँ या ना? तो अगर मैं ए डॉट बी लिखूं, अगर मैं ए डॉट बी लिखूं तो इसका डॉट इससे, आई वाले का सिर्फ आई वाले से होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? अगर मैंने इसका और इसका डॉट करा तो क्या होगा? तो ध्यान से समझना, ये तीनों से डॉट हो सकता है, सिर्फ ये तीनों से होगा, फिर ये इन तीनों से होगा, फिर ये इन तीनों से होगा, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, पूरा आईपीएल होगा इनके बीच में। पर तुम एक बात समझो कि ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर उसका इससे इससे और इससे डॉट हो रहा है,
ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है उसका इससे इससे और इससे जब डॉट हो रहा है तो आई वाले का आई वाले से तो होगा, पर जे और के साथ तो जीरो हो जाएगा ना। तो जरा ध्यान से समझो, इसका मैं इन तीनों से करूंगा, ठीक है। तो ax का इसके साथ करा तो ax इधर आ गया bx, तो ax bx, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ax, इसका मैग्नीट्यूड कितना है bx, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच का एंगल होगा जीरो क्योंकि आई कैप और आई कैप है। तो क्या इसे ax bx आई कैप डॉट आई कैप ऐसे लिख सकता हूं, ax bx आई कैप डॉट आई कैप। समझ में आ रहा है क्या बेटा, आई कैप डॉट आई कैप ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का आई कैप डॉट आई कैप तो आ गया 1 प्लस यहां पे देखो इसे लिख दूंगा ax by, इसका मैग्नीट्यूड x, इसका मैग्नीट्यूड by, पर ये आई कैप डॉट जे कैप है, मतलब आई का डॉट प्रोडक्ट जे से हो रहा है। जब आई का जे से हो रहा है तो वो तो आ जाएगा जीरो, ऐसे ही इसका इसके साथ होगा तो वो भी आ जाएगा जीरो। क्या तुम समझ रहे हो, क्या तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो इसका इसका नॉर्मल हो गया, पर इसका इसका जब हुआ तो जीरो आ गया, इसका इसका हुआ तो जीरो आ गया, सॉर्टेड है। तो हमने एक बात देखा कि आई वाले का सिर्फ आई वाले से डॉट हो रहा है, जे और के से में जीरो आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही सब में होगा, जे वाले का जे से होगा, के वाले का के से होगा। समझ में आया। अब अगर हम इस पूरी की पूरी चीज को ध्यान से देखें तो ये वाली पूरी की पूरी चीज जब सॉल्व होकर हमें दिखेगी तो ये किस तरह से दिखेगी, मैं आपको लिख के बताता हूं। पूरी की पूरी चीज जब सॉल्व होकर दिखेगी तो किस तरह से दिखेगी, ये दिखेगी ax bx, कुछ भी नहीं रहेगा यहां पे, आई कैप वाई कैप नहीं रहेगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर हो जाता है। यहां रहेगा ay by, मतलब सिर्फ वाई वाई से और जेड जेड से, az bz। इसका इससे क्यों नहीं हो रहा चीकू भैया, az by क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि j और k तो परपेंडिकुलर है, उनका डॉट जीरो हो जाएगा, सिर्फ इनका रहेगा। क्या ये बात बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आ गई। देखो मैं यहां करके भी बता देता हूं, जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर है i 2j प्लस 3k, b i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ठीक, इस तरह से दो वेक्टर हैं। किसी ने पूछा a डॉट b निकालो, तो तुम्हें निकालने के लिए क्या करना है, i के साथ क्या है 1 और इस i के साथ क्या है 1, तो आप लिखोगे 1 into 1, दैट्स इट, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। i के साथ 1, i के साथ 1, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इस j के साथ क्या है 2, तो तुमने लिखा 2, इस j के साथ क्या है -2, तो तुम लिखोगे -2। बड़ा समझ में आया, ये 1 into 1 था, ये 2 into -2 था, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 5, क्या बात क्लियर है, 1 into 1, 2 into -2, 3 मल्टीप्लाइड विथ 5, ये पूरा की पूरा आपका सॉल्व हो गया। जब आप इसे लिखेंगे तो 1 - 4 प्लस 5 3 जा 15, 15 में से एक 4 गया, 15 में से 4 गया, कितना आ गया भैया 11 प्लस 1, आंसर आया 12। बेटा समझे क्या आया, एक वैल्यू आई, एक नंबर आया, दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डॉट प्रोडक्ट। फिर से देखो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, और किसी का किसी से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा समझ गए क्या, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पे दे देता हूं। क्वेश्चन देख लो कि a वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इस तरह से क्वेश्चन है, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास j कैप प्लस k कैप, ओके। इसी बात को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब हम इन दोनों का डॉट करेंगे तो किस तरह से डॉट होगा, ठीक है। तो a डॉट b कर रहे हैं, a और b का डॉट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे भैया i के साथ दूसरा i तो है ही नहीं, ओ भाई इस आई के साथ दूसरा आई है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसकी एक ही आई है, ठीक। तो अब यहां पे तुमने देखा एक ही आई है, जैक स्पैरो हो रखा है जैक स्पैरो अंदर नहीं था वैसे, ठीक है। तो यहाँ आई और इसका आई है ही नहीं, तो हम यहां पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड विद 0। समझो बेटा, आई कैप था और इसके साथ कुछ नहीं था, तो 1 मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस 2 और 1, तो यहां लिखेंगे 2, यहां लिख देंगे 1, क्लियर। प्लस ये कितना है -3 और ये कितना है 1, इज इट क्लियर। i इंटू 0 क्योंकि दूसरा i नहीं था,
2 इंटू यहाँ पे j के साथ 1 था तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 क्योंकि k के साथ इतना था। अब आपने देखा 0 प्लस 2 माइनस 3 तो आंसर आ गया -1। a डॉट b कितना आ गया -1। भाई आपको समझ में आ रहा है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जा रहा है? क्या बहुत अच्छे से क्लियर क्लीन है सब कुछ? चलो भैया, तो अभी तक हमने डॉट प्रोडक्ट की यही सब बातें करी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये सारी प्रॉपर्टीज, इस तरह की प्रॉपर्टीज, कोई भी दो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। ये सारी की सारी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। एक सवाल में तुम्हारी तरफ और फेंकना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। सवाल देखो, A इज इक्वल्स टू, या ऐसे बोल देता हूं, फोर्स इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस a के कैप, ये फोर्स है, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर, ये सिंबल का मतलब है परपेंडिकुलर, तो फोर्स के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक, तुमसे पूछा हुआ है फाइंड a कितना है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपके जेई में या फिर आपके एग्जाम में कहीं भी किधर भी आपके तरीके से, नीट में भी आ सकता है, ए की जगह ऑप्शन दे देंगे। तो यहां पे देखो एक फोर्स और एक वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो आपसे पूछा गया है ए क्या होगा। ए यहां पे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? आपको पता होगा बेटा, जितनी बार आप कहीं भी कैसे भी सुन रहे हैं कि भैया दो फोर्स और वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे भैया वो फैक्टर, जैसे ये वेक्टर के साथ f है और f के साथ क्या है? v है। f डॉट v विल बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, हमने देख चुके हैं। i डॉट j क्या होता है? 0 होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट हमेशा 0 होता है, क्योंकि cos थीटा cos 90 हो जाता है और वो cos 90 0 हो जाता है। समझ में आया? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होगा। हम यहां पर लिखेंगे f, जो कितना होगा? i कैप माइनस 2j कैप प्लस a के कैप, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हाँ या ना? तो f डॉट v होगा ये 1 इंटू 2, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, कोई नहीं, प्लस ये आएगा -2, ये आएगा 1 प्लस a मल्टीप्लाइड विथ 1। इज इट क्लियर? 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, a मल्टीप्लाइड विथ 1। हम यहां पर देखते हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस 2। भाई जरा ध्यान से देख लो, ये +2, ये -2 प्लस a विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक, क्यों 0 कर रहे हैं? क्योंकि f डॉट v का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0। इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो a इज कमिंग आउट एज 0। अब a अगर 0 आ रहा है, ध्यान से देखिए भैया, अगर a जो है वो 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि a जब 0 होगा तब a डॉट b या a डॉट v क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 0। सॉर्टेड है? सॉर्टेड है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहां पे आता है? तो इसका एप्लीकेशन देखो, वर्क वगैरह वाला, जहां फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन जब तुम पढ़ते हो, जैसे मैंने एफ डॉट वी आपको बताया, ये पावर का फॉर्मूला होता है, यही वर्क पावर में पढ़ते हैं। और भी मतलब मल्टीपल जगह आपको ये वाली चीज देखने को मिलती है कि भैया डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहां है। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं। तो यहां पर एक A4 हमें दिया हुआ है, तो ये A कितना है? इस तरह से दिया है। B कितना है? इस तरह से दिया है। फाइंड लैम्डा इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर। तो ये सवाल अभी मैंने जस्ट आपको करके बताया है। इस सवाल का जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि चीकू भैया सवाल हमसे हो गया, A और B दो परपेंडिकुलर वेक्टर है और लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, देखो यहां पर एक और वेक्टर है A और B। ठीक, आपको यहां पर भी A डॉट B, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट करके बताना है कि A डॉट B क्या होगा। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, A डॉट B का जो वैल्यू होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। इतना ही आपको यूज है इस चीज का। क्लियर? अच्छा, क्या A डॉट B और B डॉट A का वैल्यू सेम होगा? A डॉट B और B डॉट A का वैल्यू सेम होगा? सोच समझ के कमेंट करके बताओ, यस और नो। ठीक है, ठीक,
चलो अब अपन बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट किस चीज का नाम है? तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो बेटा देखो, जब भी इस तरह से एक वेक्टर ऐसे है ए और एक वेक्टर ऐसे है बी, ठीक, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये वाला जो है ये ए है, इस तरफ कुछ आ जाएगा बी कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा बी साइन थीटा। ओके, तो ए है बी कॉस थीटा है और इस तरफ बी साइन थीटा है। तो जब ए का प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो हम क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। जब ए का प्रोडक्ट इसके साथ होता है तो हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो ए का प्रोडक्ट या ए का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है परपेंडिकुलर वाले के साथ, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के साथ। ठीक, वी विल से वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट? तो इसको लिखते हैं बेटा ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी, ये होता है ए बी साइन थीटा। इज इट क्लियर? ए बी साइन थीटा। और यहां पर एक डायरेक्शन भी आएगा, इस डायरेक्शन को बोलेंगे एन कैप। ओके, इस डायरेक्शन को बोलेंगे एन कैप। ये एन कैप कैसे निकलता है ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, परेशानी की जरूरत नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, ये बात समझ में आ गई? ए बी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एन कैप। दूसरी बात, अब यहां पर इसी चीज में अगर आपको यहां पर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? साइन थीटा निकालने के लिए आप ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिवाइड करेंगे ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर आपको क्या पता चलेगा? साइन थीटा पता चल जाएगा। ठीक, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उससे अगर आप ए और बी को डिवाइड करोगे, मतलब यही है कि ए बी को इस तरफ ले आए, ठीक, ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड को इस तरफ ले आए, तो आपको क्या पता चल गया? साइन थीटा पता चल गया। ओके, चलो अब वी विल सी थर्ड पॉइंट जिसमें अपन देखेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एन कैप। ठीक, तो सपोज एक क्वांटिटी है जैसे सी ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए और बी को क्रॉस बना करके सी एक नई क्वांटिटी आ रही है। तो जब ए और बी को क्रॉस करेंगे तो एक नई क्वांटिटी आएगी, सी आएगा। वो सी का दिशा क्या होगी? उस सी की डायरेक्शन क्या होगी? क्योंकि सी एक वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड निकालते हमें आता है। अगर कोई हमसे पूछेगा सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो हम बोलेंगे भैया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस सॉरी साइन थीटा लिख दो, इससे तुम्हें सी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। पर सी दिशा कैसे पता चलेगी कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है? ठीक है, तो हम देखते हैं। देखो बेटा, एक वेक्टर है सपोज ये है ए और एक वेक्टर सपोज ये है बी। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जब भी हमसे बोला गया है ए क्रॉस बी पता करो, ठीक है, तो हम हमारा सीधा हाथ यूज करेंगे। शुभ काम है, क्रॉस कर रहे हैं ठीक है, किसी चीज को कैंसिल कर रहे हैं, शुभ काम है, तो उसके लिए हम सीधे हाथ का उपयोग करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, सीधा हाथ, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दो वेक्टर हमारे पास हैं, हमने सीधा हाथ लिया और सीधे हाथ को ए कौन सा है? नीला वाला है। ठीक, तो ये वाले पे सीधे हाथ पे हमने ऐसे सीधा हाथ, हमारा सीधा हाथ देखो ऐसे कलावा वगैरह बंधा हुआ है ना, सीधा ही हाथ है। ये सीधे हाथ को यहां रखा और इसको इस तरफ कर्ल करा ऐसे। ठीक है, चिकू भैया ऐसे ही क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि हमें ए से बी की तरफ जाना था, तो ऐसे थोड़ी जाएंगे, ऐसे करके थोड़ी जाएंगे, तो हम ऐसे हाथ रखा और ऐसे चले जाएंगे बी की तरफ। ऐसे रखते तो जाना अरे अरे बहुत मुश्किल हो जाता ना, तो हमने हाथ को ऐसे रखा और ऐसे तुरंत चले जाएंगे बी की तरफ। ठीक है, ओके, तो हमने ऐसे करा तो ये किधर आया? देखो बाहर की तरफ आ रहा है ना, थंब का डायरेक्शन किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। ओके, इसको स्क्रू रूल बोलते हैं कुछ लोग राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम हैं। आप सिंपल सा समझिए कि क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने सीधा हाथ लिया है, ए से लेके बी की तरफ कर्ल करा है और जिस तरफ थंब पॉइंट कर रहा है वो वाला डायरेक्शन सी का डायरेक्शन होगा। ए से बी की तरफ कर्ल करा है, इस तरफ पॉइंट आ रहा है तो सी का डायरेक्शन होगा, मतलब सी किधर है? बाहर आ रहा है। तो जैसे ये ए है ये बी है, तो सी किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? तो सी का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। ठीक, अगर कोई चीज बाहर होती है तो ध्यान से देखना बेटा, जैसा कि ये एरो है, ये तीर है, तो सपोज एक तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे मैंने इधर से तीर को तुम्हारी तरफ छोड़ा, तो जैसे ही वो तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें डॉट दिखाई देगा। ठीक है, अगर एक तीर है इस तरह से, ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम यहां खड़े हुए हो, तो तुम्हें ये तीर कैसा दिखाई देगा? जल्दी बताओ। डॉट। ठीक, पर अगर तुम इधर खड़े हो, तुम यहां खड़े हुए हो, तो तुम्हें ये तीर कैसा दिखाई देगा? जब तुम इधर से देखोगे तो क्रॉस, क्योंकि तुमसे दूर जा रहा है।
तो जब भी कोई वेक्टर तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें क्रॉस दिखाई देगा, और जब कोई वेक्टर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें डॉट दिखाई देगा। समझ गए? ऐसे सोचो, एरो तीर के जैसे सोचो कि एक तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, कोई भी तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें डॉट दिखाई देगा ना, उसका तीर का ये वाला पॉइंट हिस्सा डॉट, ठीक। और कोई तीर तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें तीर की पूंछ दिखाई देगी। ट्रेन का डब्बा जब तुमसे दूर जाता है तो आखिरी डब्बे पे ऐसे क्रॉस लिखा होता है, बेटा समझ गए? तो वो क्रॉस तुम्हें दिखाई देगा, वो क्रॉस तुमसे दूर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अभी ए डॉट बी, अब हमको 2D में ड्रॉ करना है। ए क्रॉस बी इस तरफ से है, ये बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है मतलब तीर उड़ के बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम यहां पर क्या लिख दोगे? डॉट। बेटा समझ गए क्या? तुमने क्या लिख दिया? डॉट। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी, तो सी कहां है? बाहर की तरफ आया है। बेटा समझ गए? ए और बी इधर है तो सी किधर आया? बाहर की तरफ। ठीक, चलो अपन थोड़ा और खेलते हैं, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा और चीजों को देखते हैं। यहां देखो, अगर अगर एक वेक्टर इस तरफ है ए और इस तरफ है बी, ठीक, हमसे पूछ लिया बी क्रॉस सी किधर आएगा? जल्दी बताओ, बी क्रॉस सी किधर आएगा? सॉरी, बी क्रॉस ए किधर आएगा? तो बी क्रॉस ए मतलब हमें बी से ए की तरफ जाना है, ठीक है, हमें बी से ए की तरफ जाना है। तो देखो ये बी है और ये ए है, तो इस बार हमें बी से ए की तरफ जाना है, ए से बी नहीं आना, बी से ए की तरफ जाना है। तो ऐसे रख के ऐसे जाएंगे क्या? नहीं, ठीक है, जो छोटा एंगल होगा उस तरफ घुमाना है हाथ। बी से हाथ को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये है बी पे हाथ को ऐसे रखा और ऐसे कर्ल करा तो थंब अभी भी बाहर की तरफ आ रहा है। मेरे साथ करो तुम, बी पे हाथ को ऐसे रख दिया और ए की तरफ कर्ल करा, बी पे हाथ को ऐसे रख दिया, मेरे साथ करो, बी पे हाथ रखा, ठीक है, बिल्कुल रामदेव बाबा हूं मैं, प्राणायाम करा रहा हूं, साथ साथ करो, करने से होता है, ठीक है। तो यहां देखें बेटा, बी से ए सॉर्टेड बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए। अच्छा, बी क्रॉस ए क्यों पूछा? कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बी क्रॉस ए लिखा है। अच्छा, ए क्रॉस बी करते तो क्या होता? ए क्रॉस बी करते अंदर चला जाता, ए क्रॉस बी करते अंदर चला जाता। क्या ये बात समझ में आया? तो बी क्रॉस ए किस तरफ आया है? तो बी क्रॉस ए सी आएगा, बी क्रॉस ए किधर आएगा? सी आएगा, वो बाहर की तरफ आ रहा है इधर। समझ में आया बेटा? तो बी क्रॉस ए आया सी, सी किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई तुम्हें? क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? अगर मैं यहां पे बोल दूं चलो एफ क्रॉस एच, ये कुछ जी आएगा, ये एफ है और ये एच है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कुछ एंगल थीटा है। एफ क्रॉस एच, एफ क्रॉस एच, एफ क्रॉस एच, एफ क्रॉस एच, बेटा समझ रहे हो क्या? तो एफ क्रॉस एच किधर आएगा? अंदर की तरफ, दैट विल बी इक्वल्स टू जी वेक्टर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात क्लियर है? एफ क्रॉस एच, एफ क्रॉस एच कितना आ जाएगा? जी वेक्टर। वो किधर आया? अंदर की तरफ। यस और नो? जल्दी बता दो, एफ क्रॉस एच आया, जी वेक्टर किधर आया? अंदर की तरफ। हाँ भाई, सब कुछ क्लियर है, सॉर्टेड है तुम लोगों को, अच्छे से समझ में आया? डायरेक्शन निकालते आ रहा है, एफ ऐसे हाथ रखा, सीधा हाथ एफ की तरफ रखा, एच की तरफ घुमाया, थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो जी वेक्टर अंदर की तरफ आ गया। क्लियर है भाई? हर एक प्राणी को डायरेक्शन वगैरह सब कुछ निकालते आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट हमने देख लिया, डायरेक्शन होती है, हमें थीटा हमेशा 0 से 90 के बीच वाला लेना है, 0 से 180 के बीच वाला लेना है ना, बड़ा थीटा नहीं लेंगे, छोटा वाला थीटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा दो हो सकता है ना, जैसे ये भी एक थीटा और एक ये भी हो सकता है थीटा, तो हमें छोटा वाला लेना है। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल ये सब मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से डायरेक्शन निकलेगी। प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज, पहली बात, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्या बात क्लियर है? ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। बेटा समझे? मतलब अगर दो वेक्टर है, ये ए है और ये बी है, तो अगर हमने ए क्रॉस बी करा, मतलब हम ए क्रॉस बी अंदर की तरफ कर रहे हैं, ऐसे ए क्रॉस बी अंदर, तो बी क्रॉस ए बाहर आ गया, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट है ना, तो एक अंदर है तो एक बाहर है, मतलब एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। समझ रहे हो? तो ए क्रॉस बी का एकदम अपोजिट बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी का एकदम अपोजिट बी क्रॉस ए है माइनस में। क्या ये बात क्लियर? सॉर्टेड, क्लीन, बहुत अच्छे से समझ में आया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर यहां पर लिखा हुआ है ए क्रॉस
बी प्लस सी, तो ये पॉइंट जैसा वहां पे था बिल्कुल वैसे ही, तो हम इसे ए क्रॉस बी लिखेंगे प्लस ए क्रॉस सी लिखेंगे। ठीक है, तो ए एकदम अंदर दोनों से क्रॉस होगा, अगर इधर से लिखा है तो इधर से क्रॉस होगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है बी प्लस सी क्रॉस ए, तो इधर से मल्टीप्लाई होगा फिर वो। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ये समझ रहे हो, अगर इधर से क्रॉस कर रहे हैं तो इस तरफ से क्रॉस होगा, अगर उस तरफ से क्रॉस कर रहे हैं तो ए बी क्रॉस ए मतलब बी के पीछे आएगा और सी के भी पीछे आएगा। इधर आगे से कर रहे थे तो बी के आगे आया और सी के भी आगे आया। ठीक, तो पीछे से क्रॉस हो रहा है तो पीछे आएगा, ए आगे से क्रॉस हो रहा है तो आगे आएगा। ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा डॉट में तो नहीं हो रहा था, क्योंकि बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, इसलिए आगे पीछे को ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? चलो आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वेक्टर की। तो तीसरी प्रॉपर्टी जिसमें हम बात करेंगे आई क्रॉस आई की। ध्यान से देखिएगा किस चीज की बात कर रहे हैं भैया, आई क्रॉस आई की, तो यहां लिखेंगे 1 पहले आई का मैग्नीट्यूड, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे ना, तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा सॉरी, और एन कैप। ठीक है, तो सबसे पहले ए कितना है 1 क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरा आई कितना है 1, दूसरा आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो ये आ जाएगा साइन 0। ओके, तो 1 1 साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये पूरी की पूरी चीज हो गई 0। ठीक है, तो आई क्रॉस आई 0, ठीक, जे क्रॉस जे 0, और ऐसे ही के क्रॉस के 0। ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में तो एंगल 0 है, जब एंगल 0 है तो आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, जे का जे से क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल 0 होता है तो साइन 0 0 हो जाता है। सॉर्टेड हो गया बेटा, पहली चीज सॉर्टेड हो गई। चलो इसके बाद दूसरा वाला जो इसका पॉइंट है हम वही देखेंगे, जैसे आई क्रॉस जे, ये क्या होता है, आई क्रॉस जे ये क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आई क्रॉस जे क्या होता है, तो आपको देखना है आई क्रॉस जे में आई की मैग्नीट्यूड 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल आई क्या होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे क्या होता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन। ध्यान से देखो बेटा, आई क्या होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, जे क्या होता है वाई एक्सिस का डायरेक्शन, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, क्रॉस क्रॉस इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं, दोनों कितने एंगल पर है 90 डिग्री पर है, इन दोनों का क्रॉस करा तो साइन 90, वो भी कितना होता है 1, तो साइन 90 कितना हो गया 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों चीजों को, 1 1 साइन 90 होगा 1। अब इन दोनों चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक चीज बचती है, वो होगी एन कैप, एन कैप होगी डायरेक्शन। तो ये देखो सब कुछ 1 आ गया पर डायरेक्शन बची है, सब कुछ 1 आ गया पर डायरेक्शन बची है, वो डायरेक्शन क्या आएगी, तो हम देखते हैं डायरेक्शन कैसे आएगी, आई क्रॉस जे मतलब ए क्रॉस बी है ना ये, तो ए की जगह कौन है आई और बी की जगह कौन है जे, तो हम ए से जे की तरफ जाएंगे। ध्यान से देखना, आई क्रॉस जे मतलब ए से लेके बी, ए से बी, ए से बी, आई से जे, ऐसे गए तो ये वाला पॉइंट, ये वाला डायरेक्शन, तो बेटा ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, तुम खुद बताओ, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन कौन सा होगा, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को क्या बोलते हैं के कैप। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आ जाएगा, के कैप के बराबर। बड़ा समझ में आया, अगर आई क्रॉस जे के कैप है, अगर आई क्रॉस जे के कैप है तो जे क्रॉस आई कितना होगा, माइनस के कैप। बेटा समझे, तो जे क्रॉस आई मतलब वाई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ जा रहे हैं, जे से आई की तरफ जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, जे क्रॉस आई का क्या मतलब हुआ, जे से आई की तरफ जा रहे हैं। हाँ भैया, तो जे से किस तरफ जा रहे हैं, आई की तरफ जा रहे हैं, इज इट क्लियर, तो जे से इस तरफ जा रहे हैं आई की तरफ जा रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरे साथ करोगे तो ही तुम्हें आएगा जे क्रॉस आई, जे पे हाथ रखा आई की तरफ गए, थंब अंदर, अंदर कौन सी दिशा होगी, बाहर अगर के कैप है, बाहर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो अंदर कौन सा एक्सिस होगा, माइनस जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप, जे क्रॉस आई विल बी इक्वल्स टू माइनस के कैप, इसका एकदम उल्टा माइनस के कैप। बेटा समझ गए, काफी अच्छे से समझ गए। अब देखो यहीं पे लिख दिया जे क्रॉस के, क्या लिखेंगे, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के को क्या लिखते हैं बेटा 1, के का मैग्नीट्यूड भी 1, जे और के क्या हो गए, तो बेटा अगर ये जे है, ये आई है, ये जे है, तो ये बाहर की तरफ कौन आता है के, इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा ना, ठीक,
जैसे अगर ये x है, ये y है, तो ये बाहर जो जा रहा है ये z होता है। ऐसे कुछ तो गड़बड़ है दया। x एक्सिस, y एक्सिस, और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है ये z एक्सिस। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये बाहर की तरफ आ रहा है z एक्सिस के क्या, तो i j 1 1, इसके बीच में भी साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का मतलब अगेन 1। क्यों? क्योंकि j मतलब y एक्सिस, k मतलब z एक्सिस, y और z एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 1 आ गया। अब जैसे ही 1 आ गया यहां बचा n कैप। n कैप कैसे निकलेगा, j क्रॉस k। ध्यान से देखो, हमने j की डायरेक्शन में, मतलब j कौन है, y एक्सिस, और इस तरफ आएगा ना ये z एक्सिस, तो हमने y की डायरेक्शन में हाथ रखा है और बाहर z एक्सिस की तरफ कर्ल करेंगे, क्योंकि j क्रॉस k है। j मतलब y एक्सिस, k मतलब z एक्सिस, तो j क्रॉस k, j क्रॉस k इस तरफ आया, j क्रॉस k इस तरफ आया। ये कौन सा एक्सिस है, इस तरफ कौन सा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस दिख रहा है तुम्हें, i कैप। बेटा समझ गए क्या? तो i क्रॉस j k, i j k, j k i। अगर अब हम k और i को करेंगे तो k और i को जब क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा j कैप। बड़ा समझ रहे हो? तो i j k, j k i, k i j। समझ रहे हो, लूप चल रहा है। i j से k आएगा, j k से i आएगा, k i से j आएगा। ठीक है, और अगर इन्हीं सब का उल्टा पता कर लिया, जैसे यहीं पे हमारे पास k क्रॉस j दिया होता, इसका उल्टा दिया होता तो माइनस i आ जाता। ठीक है, और i क्रॉस k दिया होता तो वो माइनस j हो जाता। सॉर्टेड है क्या सब कुछ? एकदम बहुत अच्छे से सॉर्टेड हो गया तुम लोगों को? जल्दी बता दो यार, यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो देखो i का क्रॉस अगर j से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, k मिलता है। j का क्रॉस अगर k से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, i मिलता है। k का क्रॉस i से करते हैं तो j मिलता है। और अगर इसका उल्टा करेंगे, j का i से कर देंगे तो माइनस k मिलेगा, k का j से कर देंगे तो माइनस i मिलेगा। ये तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आ रहा है, सब कुछ याद नहीं रह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, करके देख लेना, i क्रॉस j क्रॉस k। सॉर्टेड है बेटा, यहां तक क्लियर, समझ में आ गई सारी बातें? अब अपन समझ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, ये सारी तरह की प्रॉपर्टी हैं, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सब कुछ चीजें बता दी। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो अपन बात करते हैं कि भैया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर टर्म्स, तो जैसे इस तरह से कोई भी रेक्टेंगुलर टर्म आ गई, इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा कि हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं। एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक, दूसरा वेक्टर है b, तो इसे लिखेंगे a2, सॉरी b क्यों लिखेंगे, b वाले को तो b2 लिखेंगे ना, अरे मेरे b2 i कैप प्लस b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये निकलेगा a क्रॉस b। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको मेथड बताता हूं। होगा तो यही कि इन सब के साथ क्रॉस हो रहा है। ठीक है, होगा तो यही कि इन सब के साथ क्रॉस हो रहा है, पर मैं आपको छोटी सिंपल सरल मेथड बता देता हूं जिसको डिटरमिनेंट मेथड बोल देते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, पहले लिखा i कैप, फिर लिखा j कैप, फिर लिखा k कैप। ठीक, अपन ज्यादा घुमा घुमा के बात नहीं कर रहे, तुम जो जो स्टेप में फॉलो कर रहा हूं उन्हें पहले रट लो, आखिरी में अपने आप उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा i कैप, j कैप, k कैप, पहली स्टेप में आपने लिख दिया i j k। अब a क्रॉस b है ना, a क्रॉस b है तो पहले a है ना, तो पहले a के वैल्यू बढ़ेंगे, तो i के साथ क्या है a1, कोई दिक्कत नहीं। j के साथ कौन है a2, कोई दिक्कत नहीं। k के साथ कौन था a3, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर b1, यहां पर b2, यहां पर b3। भैया सबको समझ में आ गया क्या? a क्रॉस b का इस तरह से डब्बा बन गया। ठीक है, a क्रॉस b का इस तरह से डब्बा बन गया, मतलब जब भी मैंने a क्रॉस b लिखा, जब डब्बा जो आया वो i j और k आया, ये आया a1 a2 a3 b1 b2 b3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जल्दी से बता दो, इज इट क्लियर? ये पूरा सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है।
अब आगे क्या करना है, चीकू भैया इसको सॉल्व कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले सॉल्व करेंगे आई कैप के लिए, क्योंकि सबसे पहले आई कैप होता है, तो हमने आई कैप लिख दिया। अब आई कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखो आई कैप के लिए क्या कर रहे हैं। आई कैप के लिए आई कैप की लाइन में हम कुछ भी नहीं देखेंगे। जब आई कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आई कैप के ना इधर कुछ देखेंगे ना इधर कुछ देखेंगे, ठीक है। इस लाइन में और इस लाइन में कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हें। क्या कुछ दिख रहा है? नहीं। यहां क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा भाई। A1 कौन बोल रहा है? यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस लाइन में, तुम कुछ मत देखो। तुम्हें सिर्फ ये 4 वैल्यू दिखनी चाहिए। अर्जुन बन जाओ, सिर्फ ये 4 वैल्यू देखो। तुम्हें दिखना चाहिए A2 मल्टीप्लाइड विथ B3, B2 मल्टीप्लाइड विथ A3 माइनस B2 मल्टीप्लाइड विथ A3, ठीक है। तो A2 मल्टीप्लाइड विथ B3 माइनस B2 मल्टीप्लाइड विथ A3। इज इट क्लियर भाई? आई कैप वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो आई कैप की लाइन में तुमने कुछ भी नहीं देखा, समझ में आया क्या? इस लाइन में तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुमने A2 को B3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस कर दिया B2 को A3 से मल्टीप्लाइड। इज इट क्लियर भाई? सॉर्टेड है यहां तक। अब जे ने बोला कि तुमने आई कैप को पॉजिटिव रखा था, मैं तो नेगेटिव रहूंगा। तो जे यहां पे बोल रहा है भाई मैं को तो नेगेटिव रहना, मुझे पॉजिटिव नहीं रहना, मैं तो नेगेटिव रहूंगा। तो जे ने क्या बोला? मैं तो नेगेटिव रहूंगा। तो आई कैप पॉजिटिव था, तो जे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अब जे के लिए क्या करेंगे? जे के लिए जे की लाइन में हम कुछ भी नहीं देखेंगे। समझ रहे हो क्या बेटा? जे की जो लाइन है उसमें हमें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक। यहां कुछ दिख रहा है? कौन बोल रहा है A2 दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा। यहां कुछ नहीं दिखना चाहिए इस लाइन में, सिर्फ ये 4 वैल्यू तुम्हें दिखेगी। जे की लाइन में कुछ नहीं दिखेगा। तो तुम लिखोगे A1 B3। तुम यहां पे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? A1 B3 माइनस A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है। लिखोगे B1 A3। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर है? प्लस के कैप तीसरा वाला। तो आई कैप पॉजिटिव था, तो जे कैप ने बोला मैं नेगेटिव बनूंगा। के कैप ने बोला ये जे कैप पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव, मैं ये जे कैप नेगेटिव था, मैं पॉजिटिव बनूंगा, मैं नेगेटिव नहीं बन रहा, ठीक है। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव देखा तो ये बोलेगा नहीं मैं अलग करूंगा, मैं पॉजिटिव बनूंगा। तब के कैप क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आया? अब तीसरे स्टेप में हम के कैप के लिए लिखेंगे। तो ये लाइन में तुम्हें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। अब यहां कुछ दिख रहा है क्या? गुड। अब यहां पे देखो, ये A1 B2 लिखा तुमने, माइनस कर दिया B1 A2 से, माइनस कर दिया B1 A2 से। इज इट क्लियर? तो हमारे पास आ गया आई कैप मल्टीप्लाइड विथ A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस A1 B3 माइनस B1 A3 जे कैप। अच्छा, ये जे कैप के साथ यहां माइनस लिख देता हूं मैं। क्या ये बात क्लियर है? ये माइनस को बाहर निकाल दिया और जे कैप को वहां लिख दिया, ठीक है। प्लस के कैप के साथ A1 B2 माइनस B1 A2। सॉर्टेड है। हर एक प्राणी को एकदम अच्छे से क्लीन एंड क्लियर ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम वेक्टर को ऐड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं। भैया हर कुछ, सर एक प्राणी को हर चीज क्लियर हो गई क्या? सबको सॉर्टेड है हर चीज? मैं उम्मीद करता हूं यार क्लियर होगी अभी चीजें जो मैंने करा, ठीक है। हम सवाल और देखते हैं, और किस तरह का सवाल है, किस तरह का इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे की चीजें। तो देखो यहां पे जो डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला सवाल है, जैसे A इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप आ गया। दूसरा वेक्टर आ गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। क्लियर? अब हम देखेंगे A क्रॉस B कितना होगा। A क्रॉस B कितना होगा? तो अब A क्रॉस B को निकालने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये चीज समझ लेना बेटा, अगर ये आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी बातें तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। साथ साथ करना, मेरे साथ साथ करना। सबसे पहले स्टेप में तुम क्या लिखोगे? आई कैप। दूसरा स्टेप में तुम क्या लिखोगे? जे कैप। और तीसरे स्टेप में तुम क्या लिखोगे? के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप। इज इट क्लियर? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब यहां पे आएगा 1 ए के साथ, इसकी जगह आएगा 2, इसकी जगह आएगा 1। क्या बात समझ में आई? 1 2 1। क्लियर? 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक। तो 1 बी को पहले A क्रॉस बी है ना, तो पहले A का लिख दिया 1 to 1,
अब यहाँ 1 x में, j के नीचे -1 तो यहाँ लिखूंगा -1 और k के नीचे -2 तो यहाँ लिखूंगा -2। कूल, सबको समझ में आया? अब देखो a क्रॉस b का जब हमें निकालना है कि a क्रॉस b क्या होगा, तो आप लिखोगे सबसे पहले i कैप के लिए, ठीक, i कैप के लिए लिखोगे तो इस लाइन में और इस लाइन में कुछ भी नहीं देखोगे, इस लाइन में और इस लाइन में कुछ भी नहीं देखोगे, आप देखोगे 2 इंटू -2 तो आपने लिखा 2 मल्टीप्लाइड विथ -2, ओके, 2 मल्टीप्लाइड विथ -2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ -1, 1 मल्टीप्लाइड विथ -1। क्या ये बात क्लियर हो गई? काफी अच्छे से समझ में आ गया आई कैप वाला पॉइंट। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, जे बोलेगा नहीं अब आई पॉजिटिव था मैं तो माइनस, तो जे माइनस रहेगा। अब जे वाली लाइन में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, जे वाली मतलब जे कैप वाली लाइन, ऐसा नहीं जे वाली जे का और वो वाली नहीं, जे कैप वाली लाइन में तो हम लिखेंगे -2 इंटू 1, ये लाइन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, -2 या 1 इंटू -2, 1 इंटू 1, ठीक है, तो हमेशा इधर से शुरू करना है, 1 इंटू -2 हम लिखेंगे 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1, क्लियर, प्लस के कैप, ओके। अब के कैप वाली लाइन में क्या देखेंगे, के कैप वाली लाइन में हम देखेंगे 1 इंटू -1 या 1 और -1 हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड विथ -1 माइनस 1 इंटू 2, ये वाली लाइन में कुछ नहीं दिखना है, 1 इंटू -1 1 इंटू 2, ओके, आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड विथ 2। इज इट क्लियर? क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, हाँ या ना भाई? तो इसका a क्रॉस b का जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा a क्रॉस b का, वो आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, तो -4 प्लस 1 दैट इज -3, तो -3 आई कैप। j के लिए लिखेंगे -2 -1 दैट इज -3 माइनस माइनस प्लस, तो +3 j कैप प्लस -1 और -2 तो -3 दैट इज अगेन -3 के कैप। बेटा समझ में आ गई क्या बात? ये सवाल को खुद एक बार सॉल्व करके देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, क्योंकि अगर तुमने यही सवाल को 3-4 बार सॉल्व कर लिया, एक ही सवाल को, तुम्हें अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें मजा सा आ जाएगा। समझ में आया बेटा? अब यहां देखो u और v, दो वेक्टर दे रखे हैं, u क्रॉस v तुम्हें बताना है, क्या आंसर आएगा ये तुम्हें बताना है। ये सवाल का जवाब तुम कमेंट करके बताओगे कि u क्रॉस v क्या आएगा, ठीक। तो u को कैसे लिखोगे मैं आपको लिख के बता देता हूं फिर से, ये i, ये j और ये k। अगर u क्रॉस v है तो पहले u के वैल्यू पुट करोगे, तो u की जगह तुम 2, इसको लिखोगे 1 और यहां आएगा -3। v की जब वैल्यू पुट करोगे तो v में i गायब है, v के अंदर i गायब है, तो i की जगह तुम लिख दोगे 0, j की जगह तुम लिखोगे 4 और ये जो k है, k वाली जगह पे तुम क्या लिख दोगे बेटा 5। क्या तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब यहां पे देखो बेटा, हमने इस तरह से इस पूरे सवाल को सॉल्व करा, तुम खुद भी सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देता क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जब भी देखो बेटा, हम a क्रॉस b लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये a क्रॉस b हमें क्या दे रहा है, एक्चुअली अगर हमने a क्रॉस b को लिखा है तो ये चीज हमें दे रही है एरिया। वेक्टर प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है एरिया। जब भी हम कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो हमें एरिया देता है। जैसे ये a है, ये b है, इन दोनों का जब भी हम निकाल रहे हैं तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। जैसे ये एक वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, थीटा, तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा इनका, a और b को ऐड करते थे तो रिजल्टेंट इसका डायगोनल बनता था, वही वाला पैरेललोग्राम। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे a क्रॉस b में लिख रहा हूं, तो ए बी साइन थीटा और एन कैप जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इस पैरेललोग्राम का एरिया। और एरिया का डायरेक्शन होता है, हाँ, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी भी लिया जाता है कहीं कहीं पे, तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, ठीक है, तो एरिया का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर आता है, ठीक। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिनोट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया डिनोट करता है। कितना एरिया होता है अगर एक पैरेललोग्राम है तो, ए क्रॉस बी का मतलब एक पैरेललोग्राम का एरिया,
सॉर्टेड। एक इस पैरेललोग्राम का एरिया a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ab sin थीटा। क्या एरिया का डायरेक्शन होता है? हाँ, एरिया को वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। क्या एरिया को स्केलर यूज कर सकते हैं? स्केलर भी यूज कर सकते हैं, पर वेक्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन होती है, कहीं पे स्केलर कहीं पे वेक्टर, समझ रहे हो? वैसे ही एरिया भी क्या होता है, कहीं पे स्केलर कहीं पे वेक्टर। तो वेक्टर भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये बोर्ड का एरिया है तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये सपोज एक कॉपी है, कॉपी का एरिया, इसका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जैसे ए क्रॉस बी करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा। क्या बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई? सारी हर एक छोटी बड़ी बात आपको दे रखी है। इसका एप्लीकेशन कहां आएगा? टॉर्क आपने सुना होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यही सारी बातें हैं जो आपके काफी ज्यादा काम आएगी स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को लेकर के। क्या ये बात समझ में आ गई? तो स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट आपके लिए बहुत काम की चीज है। जरूर इस चीज को अच्छे से पढ़ लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।